हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला पार्ट 2। पार्ट 1 आपका कल आ चुका था, आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आप स्विच कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बताए हैं और पार्ट 2 में मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी ना कभी रेगुलरली आ चुके हैं, तो सारे जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे ये सब प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं पहले, और साथ साथ में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, एक कॉन्केव मिरर है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है कि आपके पास कोई एक कॉन्केव मिरर है, ऐसे कोई मैंने क्या कर दिया, कंसीडर कराया कि कोई कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको पता है रेडियस, यानी कि यहां कहीं से रे आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और बोल रहे हैं रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज कितने पे बन रही है, 40 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले तो सारी वैल्यूज वो लिखेंगे। फोकल लेंथ दी हुई है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना, फोकल लेंथ की जो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस में ली जाती है। बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस किसके लिए, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है -40 सेंटीमीटर। और आगे आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है, तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद आप इस पे आओगे। तो हमें पता है, हम बोलेंगे मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, या वी नो दैट, कुछ भी आप बोल सकते हो। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, -40, u की वैल्यू नहीं पता, f की वैल्यू ही तो पता करनी है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर से अब हम क्या कर सकते हैं, 1/u को यहीं पे रहने दो, 1/u को यहीं रहने दो, इसको शिफ्ट करके इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। ठीक, तो 1/u इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। तो 1/f, f की जगह पर कितना पुट कर दूंगा, -20, और v ऑलरेडी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/40 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब कहाँ करें, यहां कर देते हैं। ठीक है, वहां उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/u इक्वल्स टू, ऐसे ही रखेंगे 1/40, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, 40 आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा, -2, यहां पर +1। अरे 40 एलसीएम आया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स, माइनस साइन है तो -2, और यहां पर इतना आ गया। तो 1/u इक्वल्स टू -1/40, पलट दो, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, u इक्वल्स टू आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। यानी कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी, जहां पर आपको इमेज मिल रही है वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। क्या मैंने एक केस बताया था, क्या हमने एक केस डिस्कस करा था इमेज फॉर्मेशन की वीडियो में? जी हाँ, जब कभी भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे, बिल्कुल नीचे पे एग्जैक्ट इमेज मिल रही थी ना, बिल्कुल उसी तरह का एक मिलता जुलता केस है आपका। ठीक, अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बदलते हैं। ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 2015 के बाद जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने सारे इंक्लूड करे हुए हैं, उससे पहले के भी होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ से 2 टाइम्स से ज्यादा दूर, फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कंसिडर करो अपने माइंड में, एक कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, आप चाहो तो डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो, या यहां पर क्या करो ना, सबसे पहले लेट द फोकल लेंथ बी, लेट द फोकल लेंथ कंसिडर कर लो, लेट द फोकल लेंथ f इक्वल्स टू कितना, लेट द फोकल लेंथ बी f लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू f सेंटीमीटर। मान लो आपकी फोकल लेंथ कितनी है, f सेंटीमीटर, हमें नहीं पता ना, यहाँ वैल्यू तो गिवन नहीं करी हुई है, तो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ इतनी हो गई। फिर उसके बाद बोला है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये बोल रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। आई बात समझ में, जो कि ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है वो 2 टाइम्स दूर फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। क्लियर है,
अब वी नो दैट हम बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हमें सब पता है। अच्छा ठीक है, तो बताओ मिरर फार्मूला क्या होता है, कई बार पढ़ चुके हो, अब तो याद हो गया होगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है जी सर, क्लियर है। फोकल लेंथ f, v की जगह पर आप क्या कर दो, u की जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, u की जगह पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 2f, और v की जगह पर कितना रहेगा, एग्जैक्टली सेम v ही रहेगा। क्यों, क्योंकि v तो निकालना है ना। अरे मेरे भाई v की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ पर। कैलकुलेट v की वैल्यू निकालेंगे फिर मैग्निफिकेशन पे आएंगे। v और मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन वैल्यूज होती हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तो आ गया 1/v, v को निकालना है, v को ऐसे ही रखो, u को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। वी कैन राइट 1/v इक्वल्स टू 1/f, f को, f की वैल्यू को f ही रखो, और u की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, -2f। -2f का कितना हो जाएगा, +2f हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। नीचे एलसीएम 2f, ऊपर 2 + 1 इक्वल्स टू 3/2f। पलट दो, v इक्वल्स टू 2f/3। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू 2f/3। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमेज मिल गई, यानी कि जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर से रखी गई है वो 2f/3 डिस्टेंस या इतने सेंटीमीटर पे रखी गई है। अब आगे को निकालना है आपको मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, -v/u होता है। तो v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, रख दो यहाँ पे -2f/3/2f, -2f, माइनस से माइनस को काट दो, m इक्वल्स टू 1/3, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3। और याद करो मैंने बताया था साइन इन मैग्निफिकेशन और इमेज का तरीका बताया था ना, मैंने बोला था जब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा तो मिरर आपका कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। अरे कॉन्वेक्स मिरर में बनती थी ना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, तो ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव, और ये मिरर कौन सा आपका, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है। तो आंसर आपका अपने आप मैच हो जाएगा, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो इसको क्या कर लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, चलो भाई इसको फटाफट इसको मिटाते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और साथ साथ में आप क्या करते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। खुद के नोट्स बनाओ और खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, पकड़ लो कोई भी एनसीईआरटी पकड़ लो, 10.1 10.2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताता हूँ, वेट करना, रुको जरा सब्र करो, आएगा क्वेश्चन, आएगा। क्वेश्चन है आपका द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हो क्या होता है, याद करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है ऑफ द रियर व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक, ओए होए ट्रक आ गया, इज 6 सेंटीमीटर। बड़ा होकर क्या बनूंगा सर, ट्रक ड्राइवर बनूंगा, ट्रक चलाऊंगा। नहीं सर, कार चलाऊंगा हम तो। कार इज 8 मीटर, छी छी छी, इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर ऑफ ट्रक, फ्रॉम द मिरर ऑफ द ट्रक। कैलकुलेट द डिस्टेंस, सर आराम से बोलो, बहुत तेजी से बोल दिया अभी। कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द इमेज फॉर्म्ड। वो डिस्टेंस पता करो जहां पर आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको इसी जगह पर, और फिर उसके बाद खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो देखो बोला गया है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले बना लेते हैं। ये मैंने एक बढ़िया एकदम
चमचमाता कॉन्वेक्स मिरर बनाए, इसको आगे को बुलाओगे तो यहाँ कहीं आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी। और बोला गया है द रियर व्यू ऑफ, ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ ट्रक वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए आपको। और बोला गया है उस कॉन्वेक्स मिरर से, तो क्या क्या गिवन वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ को लिखते हैं। गिवन वैल्यूज़ हैं आपके पास, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू ऑफ द ट्रक इज इतना, यानी कि r इक्वस टू आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचो और बताओ, कमेंट करके बताओ। अब भी वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट करो, ठीक है। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अरे मेरे भाई रीजन समझ लो ना, इसको पूरा क्या कर दो, स्फीयर कर दो। पोल से राइट साइड को जो भी आप मेजर करते हो, मेजरमेंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से राइट साइड को जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ली जाती हैं, तो ये हमारा क्या होगा, r इक्वस टू +6 सेंटीमीटर। फिर बोला इफ द कार इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ ट्रक, यानी कि जो ये कार है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, ये आपसे 8 मीटर की डिस्टेंस पे रखी गई है। ये भी मीटर पे है ना, ये भी मीटर पे है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, हाँ जी मीटर में है, इसको भी मीटर कर लो, ये भी मीटर। 8 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, यानी कि u इक्वस टू कितना हो जाएगा 8 मीटर। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो बताओ कितनी दूर उसकी इमेज बनेगी, कितनी दूर उसकी तस्वीर बनेगी। सर हमारे दिल में तो है तस्वीर, अरे इमेज बतानी है यहाँ आपको। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द इमेज फॉर्म, ठीक है ना, तस्वीर नहीं। चलो देखो आगे को देखेंगे। यूजिंग मिरर फार्मूला, सबको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है, अब तो सबको याद हो गया होगा। 1/f इक्वस टू, यू कैन से 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, v की वैल्यू, v को यहीं रहने दो, इसको यहाँ भेज दो पलट के, इसको बोलो कि तुम यहीं रहो और बाकी भाई साहब हम तो चले परदेश। f की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो f कैसे निकालते हैं, हम सब जानते हैं फोकल लेंथ आपका क्या होता है, f इक्वस टू r/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 6/2 इक्वस टू +6 मीटर अपॉन 2 इक्वस टू 3 मीटर। 3 मीटर हमारा फोकल लेंथ आ गई, तो वी कैन राइट 1/3 माइनस 1/u, u की जगह पर कितना लिख देंगे 8 -8, दोनों को ऐड कर दोगे प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/8 इक्वस टू नीचे 24, 3 का कितने टाइम्स 8 टाइम्स, प्लस 3 इक्वस टू 11/24। यानी कि जो भी आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ये 1/v पलट दो तो 24/11 मीटर डिस्टेंस दूर आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। चाहो तो आप डिवाइड करके रख सकते हो, 2 टाइम्स चले जाएगा, 2.22 सेंटीमीटर आप मीटर आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ़ कर दो, सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। इतना मीटर हमारा निकला। इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर कितना, 24/11 मीटर, ठीक है। मिटा दें इस क्वेश्चन को, फटाफट काम खत्म करोगे दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। चलो पूरा का पूरा इसको मिटा देते हैं। चलो भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक कॉन्केव मिरर दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9, ठीक है। हाँ देखो मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है आपकी। आपसे बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक कॉन्केव मिरर गिवन है और कॉन्केव मिरर के बाद आपसे बोला गया है कि इससे 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। कॉन्केव मिरर में 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है और ठीक 11 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पे अगेन, यानी कि यहां कहीं मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से जो फोकस बन रहा है वो भी इसी से होते हुए जा रहा है, कहने का मतलब ये है। और जो फोकस आपका बन रहा है वो भी आपका कितने पे बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वस टू -11 सेंटीमीटर और यू एफ इक्वस टू, यानी कि फोकस बोल लो,
ठीक है, इक्वस टू ये भी आपका कितना है -11 सेंटीमीटर। दोनों आपको कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। अब की बारी क्वेश्चन में ये भी 11 ये भी 11, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू हमें 11 दे दी। चलो वीडियो को पॉज करो और करो, लगाओ मिरर फार्मूला। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम वीडियो पॉज कर रहे हो, ठीक है, वीडियो रोको और ठोको ताली। 1/v + 1/u आपका हो जाएगा। बाकी आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करो, इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ भेज दो। तो 1/v = अच्छा देखो ना, v की वैल्यू निकालनी है, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 1/f - 1/u। f की वैल्यू कितनी है, -11, तो 1/-11। इसकी वैल्यू कितनी है, +11। तो बस हो गया, आगे को सॉल्व करो। ये 1/v आगे पीछे कर लो या डायरेक्ट काटना चाहोगे तो हो जाएगा बस, ठीक है ना। सॉल्व करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/v = patience is waning, is this is entertaining, I just got this feeling। हो गया, ठीक है ना। v की वैल्यू हमारी कहां पर आई, इन्फिनिटी, यानी कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे कहीं जाके बन रही है। और ये केस भी हमने पढ़ा हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं फिर से समझा देता हूं। एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ था जिसमें ऑब्जेक्ट आपको बोल रहे हैं कि कितने पे रखा गया है, 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस बन रहा है उसका वो भी कितने पे बन रहा है, 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद बोला कि बताओ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, ये केस भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वैल्यू पुट करी तो हमें पता चला कि इतना है। v को पलट दोगे 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि अब की बारी हम बोलेंगे दिस मीन्स इमेज, दिस मीन्स आप ये बोल सकते हो, दिस मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड at infinity war, ठीक है ना। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी मैं ट्राई करूंगा कि और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं, पर अभी हम केवल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद हम सब एक साथ न्यूमेरिकल में और मिरर के क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।